दीदी, जैसे कि महाराज जी बोलते हैं ना कि अच्छे संस्कार, बुरे संस्कार आ जाते हैं, तो दीदी क्या ऐसा है कि बुरे संस्कार आए ही नहीं हमारे जीवन में? इतना बनाव बन गया महाराज जी का, तो फिर उस समय क्या बुद्धि डिसीजन लेगा? तो इसलिए दीदी। अब हमारे अनंत जन्मों के संस्कार हैं, उसमें अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि बुरे संस्कार हमारे ऊपर आए ही ना। लेकिन हमारे मन के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा जब हमारा गुरु और भगवान से प्यार इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि हम उनका सामना आसानी से कर सकेंगे। जो महाराज जी एग्जाम्पल देते हैं चढ़ाई वाला, कि भाई जब ढाल के ऊपर साइकिल जाती है तो ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, और जब अच्छे संस्कार आते हैं यानी ढाल से जब हम नीचे की ओर जाते हैं तो साइकिल बिना पैडल चलाए भी आराम से चलती है। ऐसे जब हमारे बुरे संस्कार आते हैं तो हमें सावधान रहना चाहिए कि हाँ, हमारे पिछले जन्म का कुछ ऐसा हिसाब किताब है कि अच्छे वातावरण में भी हम साधना में बैठे हुए हैं, मनगढ़ में हैं, हम साधना शिविर चल रहा है, फिर भी हमारा संसार का चिंतन चल रहा है या हमारा कोई प्रतिकूल चिंतन चल रहा है, तो उस समय हमें ज़्यादा ताकत लगानी चाहिए। और ख़राब संस्कार ना आए ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे अनंत जन्मों के संस्कार हैं, एक दो जन्म के संस्कार नहीं हैं। तो हमें तो बस यही प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से और गुरु से कि हम निरंतर उनका स्मरण करते रहें, उनको विस्मृत ना करें। जब ऐसा अभ्यास हमारा हो जाएगा कि निरंतर उनका स्मरण होगा, निरंतर उनकी हमें उसकी उपस्थिति का अनुभव होगा कि वो हमारे साथ हैं, हमारे साथ हैं, हमारे साथ हैं, तो फिर हमारे बुरे से बुरे संस्कार भी आएंगे तो हम उनका सामना अच्छी प्रकार से कर लेंगे। फिर हमारा मन जो है विचलित नहीं होगा, हमारा मन परेशान नहीं होगा। फिर हम, क्योंकि भगवान और गुरु के आनंद में डूबे हुए हैं, उनके ही हम स्मरण में लीन हैं, तो फिर हमें खराब संस्कार हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे।